कर दी। अभी तक जबान नहीं खोली क्या इसने? बिल्कुल खोलेगा जबान। देखो हम जानते हैं तुम अकेले नहीं हो। बता दो किसने महल के अंदर से मदद की तुम्हारी? इसे बता दे मामू जान। अगर सच बता देगा तो जान बख्शी कर दूंगा इसकी। जवाब दे, तुझे अमीर के मेहमान को मारने में किसने मदद की? आपने ही तो मदद की थी। इंसानों की तरह बता दे, किसने मदद की थी? कौन है? बता कौन है तेरा साथी? अल-अजीज के नायब जनाब शहाबुद्दीन ही मेरे साथी हैं। मामू जान, ये आदमी क्या कह रहा है? खोलेगा इसका बाप भी जबान। तैयार हो जाओ फौरन। जनाब तीतुश ने तलब किया है सबको। तरबियत खत्म, अंदर वालों को भी खबर करो। सब फौरी तैयारी करें। बाबा सबसे ज्यादा आप पे भरोसा करते थे, मैं भी आप पे भरोसा करती हूँ। ये तो आपकी नवाजिश है। चाचा से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे उस्ताद आजम से ज्यादा अहमियत ना दें। तीतुश ने यहाँ से जाने से पहले एक किले के जिंदा का बताया था। मारने से पहले उन्हें किसी जिंदा में डाला गया था क्या? मुझे नहीं मालूम, मोहतरम तीतुश ही बता सकेंगे। उन्हीं से पूछें आप। बाबा की मरने तक आप उनके साथ ही रहे, मगर किसी जिंदा का नहीं बताया आपने। हो सकता है बाबा जिंदा हो और कहीं कैद हो। हकीकत जो भी है मैं सुनने को तैयार हूँ। नहीं, ये आप दोनों के लिए। दोनों? बाबा और मैं? नहीं, मैं आपकी और मोहतरम तीतुश की बात कर रहा था। आप भी मुझे सच नहीं बता रहे। बस यहाँ रख दो, ये भी रख दो। इन सब चीजों को अलग अलग बांधो। और चलो चलो फिर मेमने को ले जाओ। ये संदूक चाहिए मुझे, अभी बहुत से काम निपटाने हैं मुझे। चलो
आंखें चाहिए, वो दो ताकतवर हाथ चाहिए जो अल्लाह के करम से मेरे पास है। यार संजीदा हो जाओ शांता, ये मजाक की बात नहीं है, कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। उस मसले को समझना जरूरी है। मुंतजर इस लड़के को आगे चाहते हैं तो उसके बाप से रिश्ता क्यों नहीं मांगते फिर? ये काम इतना आसान नहीं है मेरे भाई। समझा नहीं मैं। मुंतजर भाई रिश्ता मांगेंगे और उसका बाप राजी नहीं होगा। तो अगर ना माने तो भगा कर ले जाएंगे अर्तगल भाई हलीमा सुल्तान। हाँ भाई, आगाह करो अपनी हाजत से, या कोई दुख है तो बताओ ताकि उसका मदावा किया जा सके। मुर्शिद, इनकी ख्वाहिश है कि महलों की आज़ादनाक जिंदगी से निजात मिल जाए। हजूर पाक के तरीके पे चलते हुए रब को राजी करना चाहते हैं। शाह इब्राहिम मदन की तरह से ताज तख्त तर्क करके दरवेशी लेना चाहते हो, मगर अपने इस मनसब को छोड़ने का मतलब है जो लोग अपनी हाजतों के लिए तुम्हारी तरफ देखते हैं उन्हें भी छोड़ देना। तुम महल में रहते हुए भी अपनी मुराद पा सकते हो। मुझे असल में आलम इस्लाम के लिए कुछ करना है। इस आलम का खालिक और इस्लाम का खालिक अल्लाह ही है। तुम्हारा काम तो बस दयानतदारी से अपना काम करना है। दयानत में कभी कोताही नहीं की मैंने। हर वो जिम्मेदारी जो मुझे तफवीज की गई वो बखूबी पूरी की। लेकिन जब ये दिल मुतमईन है तो फिर ये लेकिन। अमीर अल अजीज भांजा है मेरा, उसे औलाद की तरह चाहता हूँ। उसकी खिदमत और उसके हुक्म की तामील के सिवा किसी शय से गरज नहीं रही मुझे। लेकिन हर रोज मुख्तलिफ मुल्कों से वहशतनाक खबरें आ रही हैं। अब्बासी खलीफा के महल के अंदर, ख्वारज़म शाह के पाया तख्त में, कायरा में, बगदाद में, हर मुस्लिम सल्तनत में जो भी नेक दिल वजीर हैं या फिर उमरा हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और हमारे महल में कौन अंदर से क्या है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कुछ नहीं मालूम। जो कुछ तुमने बताया है ये तुम्हें अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों
नायब हुकूमत? शहाबुद्दीन वो साय की तरह अपने भांजे के साथ रहता है, मगर उसे ज़ेर करने के लिए भी मंसूबा तैयार है। बहुत अच्छे। अनकरीब तमाम मुसलमान दारुल खिलाफों से मरने वालों की दिल खराश चीखें बुलंद होने वाली हैं। हर मुल्क अपने हमसाया मुल्क से मदद की भीख मांगेगा। हलब से आने वाले तमाम मकतूबात के जवाबों पर अल अजीज की मोहर जरूरी होगी, मगर ये सब तुम्हारे लिखे हुए होने चाहिए, याद रखना। सलीबी लश्कर की अलगार होने से पहले पहले तमाम मुसलमान हुक्मरानों के महलों में तुम्हारे मुखबिर तायनात हो जाने चाहिए। समझ गए मेरे आका, आप बेफिक्र हो जाए। और कोई हुक्म नहीं तो इजाजत दे मुझे, कहीं ऐसा ना हो उन्हें मेरे ना होने का एहसास हो जाए। आई लोगों के मामले का क्या किया तुमने? सुलेमान शाह के कबीले को हमारी हदों से दूर रखने में कामयाब हो भी सकोगे कि नहीं? नायब हुकूमत शहाबुद्दीन का मामला जैसे ही निपटा, वो मसला भी खुद ब खुद हल हो जाएगा मेरे आका। तीतुश ने भी मुझे बड़ी यकीन दहानियां कराई थी कि काई कबीले वाले किसी सूरत हमारे इतने करीब आकर रहने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो तो आजकल में पहुंचने वाले हैं। हाँ मेरे आका, काई लोगों का हमारी हदूद के इतना करीब आना आपके लिए इतनी परेशानी का सबब क्यों बना हुआ है? बहुत से बहुत 2000 लोग होंगे उस कबीले में, तो आप इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? मैं अंताकिया और कुछ के लिए जिस जंगी हिकमत अमली से सलीबी लश्कर तैयार कर रहा हूँ, उसमें कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे अतराफ में कोई जंगी जुनूनी कबीला आबाद हो। अगर आज इन लोगों को नजरअंदाज किया तो कल हमारे लिए अजाब बन जाएंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी याद है ना तुम्हें? वो इराक के किसी एक छोटे से नवाही कस्बे में पैदा हुआ था, और जब वो जवान हुआ तो नूरुद्दीन के लश्कर में भर्ती हो गया। तरक्की करता रहा, सैकड़ों कमांदारों में से एक कमांदार हो गया था बस। मगर फिर जानते हो ना क्या हुआ? अगर उसे शुरू में ही रोक दिया गया होता तो कुछ आज यीशु मसीह के मानने वालों ही के हाथ में होता, और मैं यहाँ बैठा तुम जैसे अहमक से न उलझ रहा होता खामखा। जी समझ गया मेरे आका। फौरन घोड़े तैयार करो मार्कोस, हम किले चल रहे हैं। किसी जमाने में बगदाद में एक बहुत माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक बहुत खूबसूरत मंबर बनाया, बहुत ही हसीन दिलकश, सदफ उस पर चढ़े हुए अखरोट की लकड़ी का बना हुआ, मेहनत से तैयार किया हुआ। जो भी देखता उसकी खूबसूरती देखकर दांतों में उंगलियां दबा लेता, और फिर उस मंबर की शोहरत फैलने लगी, और इतनी फैली कि बगदाद आने वाला हर अमीर शख्स उस बढ़ई से कहता कि ये मंबर मेरे हाथ फरोख्त कर तो फला मस्जिद को दिया करूंगा। लेकिन बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता, नहीं जनाब, ये मंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब में पड़ जाते कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है। बढ़ई सबकी बातें सुनता और फिर एक ही जवाब देता, मेरा काम बस इतना ही था, मैं एक फनकार हूँ, मंबर बनाता हूँ। कोई बहादुर जंगजू उठेगा, कुछ वापस हासिल करेगा, और ये मंबर उसकी जीनत बनेगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मंबर की कहानी शहर में बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुकी थी। हर कोई मंबर की खूबसूरती बताते वक्त अपनी तरफ से एक की 10 बताता। फिर ये कहानी 7-8 साल के एक बच्चे ने सुनी, मगर वो मंबर की खूबसूरती से ज्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर हुआ। और फिर 40 बरस गुजर गए, और वो मंबर उसी बहादुर के हाथों मस्जिद अक्सा में जाकर नस्ब कर दिया गया। लोग उसे सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। हमारा काम भी बस इतना ही, हमें भी उस बढ़ई की तरह बस एक मंबर बनाकर रख देना है, और फिर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई बहादुर खुद
अच्छा अगर तुम इन शक्लें देख लेते तो फख्र करते तुम पर, सच कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। दिल की आग कभी सर्द न होने देना। तुम सरदार के बेटे हो और शेर की औलाद भी शेर की खसलत पर होती है। गुप्तार साहब, जी फरमाइए आगा जान। आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। शाहिना, रोशनी बेटी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बहुत तकलीफ में है, मगर मुझसे कुछ नहीं बोलती। मुझे तो कुछ कहेगी नहीं। तुम कुछ बात करो उससे। मैं भी देख रही हूँ हेमा खाला, मगर आप तो जानती ही हैं, उसके दुख की दवा मेरे पास भी नहीं है। जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। रोशनी बिल्कुल अपनी मरहुमा माँ पर गई है। अंदर ही अंदर चलती रहती है, मगर इतना खामोश हो जाना कोई अच्छी बात नहीं। शाहिना, रोशनी, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। कुछ खास काम नहीं बचा अब तो। जानती हूँ तुम अर्तगल भाई की वजह से उदास हो। ऐसे ना करो, हकीकत जो भी है सामने आ जाएगी। शायद ऐसा ही हो शाहिना। दुआ कर रही हूँ वो सब ठीक हो। नूरकुल से मिल ही नहीं सकी जाने से पहले। दिल में वसवसे आ रहे हैं, खुदा न करे कुछ हो ना गया हो। दिल उधर ही लगा रहता है। उम्मीद बुरे से बुरे वसवसों का इलाज होती है शाहिना। तुम्हें ये तो पता है ना, नूरकुल वापस यहीं आएगा। और यहाँ आने का मतलब तुम्हारे पास आना, अपनी मोहब्बत के पास। मगर अर्तगल और मेरे फासले तो यहाँ आकर भी खत्म नहीं होंगे। वो वापस आ भी जाए तो भी वो मेरे सामने बैठकर मेरे पास नहीं होगा। जैसे दूर पहाड़ के उस पार बहता दरिया लोग देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। जनाब, पहले मैं ये समझ रहा था कि इस बीमारी का सबब कहते हैं, लेकिन मामला कुछ और निकला। क्या बात सामने आई है? वबा।
सुलेमान शाह होश में आ गए तो क्या करोगे? तुम मेरे मसलों की फिक्र ना करो, कोई रास्ता निकाल लूंगा। सुलेमान शाह कल सुबह रवाना हो रहे हैं हलब के लिए अपने जख्म का इलाज करवाने की गर्ज से। अगर शिफा याब होकर लौट आए उस वक्त की फिक्र करो तुम। क्या कहना चाहती हो तुम? जो तुम्हारे दिल में खुलकर बताओ मुझे। मतलब ये कि बिस्तर अलालत पर बेहोश पड़ा सुलेमान शाह माज़अल्लाह आज रात अगर अल्लाह को प्यारा हो जाए तो मैं समझूं कि उसका वक्त आ गया था। जनाजे पर खड़े होकर आंसुओं को भी बहा लूंगी। कैसे होगा ये काम? आज रात गुलजार और अम्मी जान को खेमे से हटा दूंगी किसी बहाने से। बाकी काम तुम्हारा है। सुलेमान शाह अगर चल बसा तो मैं बाबा का इंतकाम लेने में कामयाब होंगी और तुम कबीले के सरदार बनने में। कमांडर तीतुश का पैगाम आया था आका। तो 30 जाबाज रवाना कर दिए गए हैं। मेरे आका आपके कमरे में वेलिकान से आए हुए खास मेहमान आपके मुंतजिर हैं। आओ मेरे दोस्त पेट्रोचो, कार्डिनल थॉमस, आपकी आमद बाइस से शर्फ है। इत्तला करा देते ताकि शाह शान इस्तेमाल करता। हलब जाने से तुम्हें रोकना नहीं चाहता था मैं। आजकल तो पापा आजम की आंखें और कान आप ही बने हुए हैं। पापा आजम तुम्हारे काम की काफी तारीफ करते हैं, मगर कुछ शक कुछ शुबहात भी है उनके दिल में। नई सलीबी जंग छेड़ने के मंसूबे से कुछ खास मुत्तफिक नहीं है वो। तो फिर किस तरह से खैर होंगे वो? इन जाहिल मुसलमानों ने हमारे लोगों से जो अमानत छीनी थी वो वापस लेनी होगी। और वो अमानत कहाँ है तुम खूब जानते हो पेट्रोचो। मरहबा मेरे भाई। कैसा भाई? अफसोस मेरे भाई, अफसोस। अम्मी जिस रोज तुम्हें दुनिया में लाई उस दिन को याद करता हूँ मैं तो दुख होता है। बड़े भाई से ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। भाइयों में ही फूट नहीं डाली, पूरा खानदान टुकड़े टुकड़े कर दिया तुमने। मगर क्या मिला तुम्हें? एक शोबदेबाज बूढ़े की बातों में आकर बीवी को, बच्चों को, अपने मजहब को, हर चीज को छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया तुमने। फिर भी हम भाई तो हैं ना। अगर तुम उस इब्नुल अरबी के संदूक से वो अमानत किसी भी तरह वापस ला दो मुझे, तो आजाद करके तुम्हें वापस घर वालों में भेज दूंगा। इतने
इतनी सख्तियां झेलने के बाद भी अपने मुर्शिद से गद्दारी करूंगा मैं? आइंदा कभी मुझसे किसी नरमी या हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। अपने खुदावंद से मुंह मोड़कर अपने ही मसीही भाइयों से गद्दारी करके तुम अपना भरोसा कायम कर चुके हो उस जाहिल इब्नुल अरबी पर। इस भरोसे का फायदा क्यों नहीं उठाती मेरे भाई? मैं तुमसे वादा करता हूं, उस संदूक की अमानत जैसे ही तुम मुझे वापस लाकर दोगे, उसी वक्त तुम्हारे खानदान से मिलवा दूंगा। मैं जानता हूं मुझ पर भरोसा नहीं रहा तुम्हें, तो तुम्हारा भरोसा दोबारा कायम करने की खातिर आज ही रात तुम्हारी छोटी बेटी से मिलवा सकता हूं तुम्हें। एलेनोरा यहाँ है। तमाम परिंदों के लिए एक ही जल काफी है। रोशनी चलो जाकर सो जाओ अब तुम। जी अच्छा आपा। शहनाज, जाओ अम्मी जान को बुला के लाओ जल्दी जल्दी जाओ। गुलदारो मुझे कुछ हो रहा है। गुलदारो कुछ हो रहा है मुझे। सब्र करो, तुम जा रहा हूं। तेज जाओ तेजी से। हाय माँ खाला। आओ बेटी। रोशनी क्यों परेशान हो, क्या हो गया? हाय माँ खाला, आपा को अचानक दर्द उठा है, आपको बुलाया है फौरन। खैर इंशाल्लाह। आगाजान, हकीम खातून, मैं आ सकता हूँ अंदर? क्या हुआ भाई? आगाजान तो किसी काम से गए हैं, कोई मसला हो गया है क्या? नहीं नहीं, शहनाज को दर्द उठा है बस, फौरन चले हमारे खेमे में। अच्छा मैं चादर लेकर